संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश की पूजा अलग तरीके से करने का विधान है। मान्यता है कि चतुर्थी के दिन विशेष तरीके से गणपति की पूजा उपासना करने से हर मनोकामना होती है पूरी। जीवन की मुश्किल से मुश्किल बाधा भी दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पर कैसे करें श्री गणेश का पूजन। गणेश जी को मनाना बहुत आसान है। वो बहुत सीधे और जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। उनके पास अत्यधिक ज्ञान है और इसीलिए पढ़ाई करने वाले बच्चे अगर गणेश जी की आराधना करते हैं तो गणपति उनको बुद्धि का वरदान देते हैं। आपको गणेश व्रत की पूजा का शास्त्रीय विधान बताएं उससे पहले आपको ईश व्रत के फल के बारे में बता देते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सारे संकटों का नाश हो जाता है। इस व्रत से आर्थिक लाभ भी मिलता है और इस व्रत से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। इस व्रत को करने से संतान की भी प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान गणपति का जन्म चंद्रोदय के समय हुआ था और स्वयं भगवान, उनके पिता जो भगवान शिव हैं, उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहती है। अब स्वयं गणेश जी भी चंद्र को धारण किए रहते हैं और इसीलिए यह व्रत चंद्रोदय के समय ही गणेश का पूजन का विधान है। और देखिए, इसमें यह है कि गणेश माघ कृष्ण चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजन होती है और साथ ही माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन यदि कोई चंद्रमा को देख लेता है तो उसे जो है कलंक लगता है, दोष लगता है। उसकी कथा है कि एक बार गणेश जी रास्ते में गिर गए थे तो चंद्रमा हंसने लगी। जब चंद्रदेव हंसने लगे तो गणेश जी ने उन्हें श्रापित किया था। इसीलिए उस दिन जो है चंद्र दर्शन निषिद्ध हो गया है। हर साल कुल 24 चतुर्थी की तिथि आती है। विनायक चतुर्थी के व्रत में चंद्र दर्शन से दोष लगता है, जबकि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान चंद्रदेव का पूजन होता है। तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि आज इस तिथि पर आपको भगवान गणपति के वरदान के लिए इस व्रत में पूजा उपासना कैसे करनी है। भगवान गणेश का व्रत करने जा रहे हैं और उसका व्रत का संकल्प लेकर के और दिन भर जो है स्वयं गणेश जी की आराधना करें, उनका व्रत, उनका जप करें, ओम गंग गणपतये नमः। और सायंकाल जब रात्रि में चंद्रोदय होता है उस समय इस जो व्रत रहें वो तिल के लड्डू, कंद आदि लेकर के केवल फलाहार का व्रत रहना है। फलाहार कुछ नहीं लेना है, जल पीना है, न कुछ खाना है। जब गणपति चंद्रोदय हो तो गणेश जी का पूजन करने के उपरांत ही वो फल जो तिल है और कंदमूल फलाहार करें। उसके बाद वहीं पर बैठ करके दीपक पर ज्वलित करके गणेश मंत्र का जप करना चाहिए। यही विधान है संक्षेप में। इस दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। शाम की पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें। गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करें। पूरे दिन बिना पानी और खाने के उपवास रखें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाएं। गणेश जी के बगल दुर्गा जी की भी फोटो लगाएं। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल से पूजन करें। प्रसाद में केला, नारियल रखें। साथ ही गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन गुड़ और तिल के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी की कथा सुने, फिर आरती करके प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें।
चंद्रमा को जल अर्पण करें, फूल चंदन चढ़ाएं, चंद्रमा की दिशा में चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी दें। ज्योतिषीय और शास्त्रीय मान्यता ये है कि अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं नजर आता तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा की जा सकती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री गणेश को 21 गांठों वाला दूर्वा घास अर्पित करें। ऐसा करने से भक्तों की तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसका फल है ये जो संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान गणेश जी। गणेश जी का ये पूजन से हर कार्य उसके निर्विघ्न होते हैं। संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो भी कामना लेकर के गणेश का पूजन करेंगे उससे जो है वो फल देने वाले हमारे गणपति जी हैं। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान, बुद्धि और ऐश्वर्य का आगमन होता है।